वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर 2016 का। तो आरबीएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2016 जो मेन पेपर में एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, वो वाला पेपर अपन करने वाले हैं। पहले कुछ निर्देश लिखे हुए हैं जो आपको एग्जाम में जरूर पढ़ने हैं। पहले से पढ़ के जाइए, लेकिन एग्जाम में भी जरूर पढ़ने, क्योंकि यहीं पे आपको मेंशन होगा कौन से प्रश्न में ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर आपको दिया है या नहीं। ठीक है, यहीं पे और अगर कोई अदर सामग्री भी यूज में आने वाली है तो भी यहीं दी होती है, तो इसलिए एक बार जरूर सारे निर्देशों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अपन रफली देख लेते हैं कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। 10th वाले दे चुके हैं आप, 10th बोर्ड, आपको ये पता ही है। उसके अलावा हिंदी वाले को ही सही माना जाएगा क्योंकि अपन हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो भी हिंदी वाले को ही सही मान रहे हैं। चलिए, खंड 1 से 10 तक 1 नंबर, 11 से 25 3 नंबर और 26 से 30 5 नंबर। ये पुराना पैटर्न है। अभी वाले पैटर्न में सब सिस्टम चेंज हो चुका है, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन पुराने पेपर पुराना है। ठीक है, लेकिन मार्किंग सिस्टम भी तो चेंज होगा, क्वेश्चन तो वही आने। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर पहले पे या फर्स्ट पे। अब देखिए, यहां से शुरू होता है अपन सेक्शन ए पेपर का सॉल्यूशन भाग। तो ये है अपना सेक्शन ए पार्ट, ठीक है, खंड अ भाग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। कौन से भाग में से, कौन से प्रश्न में से आइए? जो प्रतिलोम वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन है वो वाले में से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है tan इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। अगर ये कॉट इनवर्स x का पक्षांतरण कर दें तो कितना बन जाएगा? tan इनवर्स 3 बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। आपको पता हो दो दो के सेट में इनवर्स फलन का योग π/2 होता है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x दोनों का योग π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x π/2। तो यहां π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 बराबर tan इनवर्स x। दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी डिटेल में लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मान लिख दूंगा x बराबर 3। तो मार्क्स का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में निपटाओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन और क्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एक ऐसे 2 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर मॉड में -5i + 2j द्वारा दिए जाते हैं। मॉड का मतलब यहां पे आपको बोल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव मान। अब देखिए, पहले तो a बराबर ए आई जे मतलब a11 12 21 एंड 22। अब अगर मान निकाले यहां पे a11 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये रखा जाएगा यहां पर माइनस, देखो ये i और j में एक एक रख दीजिए। ठीक है, तो -5 + 2, -5 + 2 क्या वैल्यू आई? वैल्यू आ गई अपने पास 3, और 3 हो गया यहां पे मॉड में है तो पॉजिटिव। a12 यहां हो जाएगा -5 प्लस का 4, वैल्यू आ जाएगी 1 21। a21 में -5 दूनी 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 प्लस का ये हो जाएगा 2j, तो प्लस का 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये अपने मान आ गए 3 1 8 और एक मान और रह गया 2 2। तो a22 इक्वल टू, दोनों में 2 रखना है तो माइनस का 10 प्लस का 4, ये आ जाएगा 6। तो 3 1 8 6, तो कैपिटल A बनेगा इस हिसाब से 3 1 8 और 6। ये हमारा अवयव का निर्माण हो गया जो हमें बोला गया था ए आई जे इक्वल टू मॉड में -5i + 2j। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में है
यदि x -3 2x और 6 बराबर 0 हो, मतलब दोनों का गुणनफल जो है वो 0 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में बोला है हमें x -3 और साथ में दिया है 2x 6 बराबर 0। जरा देखिए ये ऑर्डर कौन सा है, 1 × 2 और ये 2 × 1, मतलब एक मान आने वाला है। ठीक है, गुणा करते हैं दोनों को। जब आप गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगी वैल्यू। गुणा करने पे यहाँ पे मान बनेगा अपने पास 2x² -18 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, देखो 18 उधर जाएगा, 2 से भाग लगेगा 9, तो x बराबर आ जाएगा +-3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा +-3। छोटा सा प्रश्न था, इसके गुणा में बच्चे गलती करते हैं। तो आप सबसे पहले ऑर्डर लिखे, है ना, क्रम लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा कि किस ऑर्डर का अपना आंसर आने वाला है। तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जो दोनों का परिणामी आएगा, दोनों का जो गुणा करने के बाद गुणनफल आएगा, वो 1 × 1 का आएगा, मतलब केवल एक एलिमेंट आने वाला है, एक अवयव आने वाला है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है tan x/cot x, तो ये बन जाएगा 1/cot tan² x होता है, तो tan² x पूछ रहा है वो घुमा फिरा के। tan² x का डायरेक्ट तो होता नहीं, sec² x -1, तो ये बन जाएगा अपने पास sec² x -1 dx। और इसका जो समाकलन बनेगा sec² x का, वो tan x -x + c, तो बन जाएगा tan x -x + c। ये आ जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 5 क्वेश्चन में बोला है dy/dx, तो 5th क्वेश्चन dy/dx बराबर y/x। वेरिएबल सेपरेबल, मतलब दोनों वेरिएबल को आप अलग अलग कर सकते हैं। करिए यहां पे, तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर y/x, 1/y dy = 1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन या समाकलन करने पर log y = log x प्लस log c, तो log y = log xc, तो y = xc, ये हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन। y = x × कांस्टेंट दैट इज c, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नंबर 6, क्या ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, इस प्रकार है कि ए जो है वो बी के क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। अब पैरेलल दिया है तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब पैरेलल होता है तो देखिए यहां पे, यस क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब समांतर। ठीक है, चिन्ह का मतलब तो सबको पता होगा, 10 तक सब लोग पढ़ के आए हैं। डबल लाइनें खींची हुई है मतलब समांतर, और अगर उल्टा टी बना हुआ है तो लंबवत, है ना। तो यहां पे बोल रहा है ए पैरेलल है बी के, मतलब ए और बी एक दूसरे के समांतर है। अब ए और बी एक दूसरे के समांतर है तो कंडीशन देखें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। जब अपने पास ये वैल्यूज a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 है, तो मतलब ये बन जाएगा 2/4 बराबर में -1/-2 बराबर में 5/λ। अब कोई भी दो कंडीशन बराबर लेकर आप मान निकाल सकते हैं लैम्डा का। तो लैम्डा कितना आएगा, मैंने लिया 1/2 बराबर 5/λ, तो लैम्डा बराबर 10। अधिकतर बार लंबवत का पूछा जाता है, इसलिए गलती ना करना, लंबवत का 90% केस में पूछा जाता है,
लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा है वो आपको समांतर का पूछा है, तो समांतर में लैम्डा कितना आ गया 10। ठीक है, कंडीशन ये वाली यूज करोगे समांतर के लिए। ध्यान रखना है इस बात का बेटा, चिन्ह प्रॉपरली पढ़ना है पेपर को, है ना, जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए भी, तो प्रॉपर टाइम मिलेगा अगर प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में बोला है सरल रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। बार बार आ रहा है ये प्रश्न, काफी पेपरों में आ चुका है। ठीक है, तो दिक् कोसाइन, सबसे पहले दिक् अनुपात a बराबर 4, b बराबर 7 और c बराबर 4, ये होता है ए बी सी, है ना। ए बी सी अपने पास मिल गए, एल बराबर निकाले हमें, तो एल बराबर ए बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये जब कर देंगे तो मान आ जाएगा, तो देखिए जरा, 4 बटा अंडर रूट में 16 प्लस 49 प्लस 16, 16 16 32, और ये बट्टा में रह गया 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, मतलब 4 बटा 9, तो m आ जाएगा 7 बटा 9 और n आ जाएगा 4 बटा 9। इस प्रकार से LMN के मान आ गए 4 बटा 9, 7 बटा 9 और 4 बटा 9। ठीक है, सब में यही फॉर्मूला रहेगा, m में बस एक ही जगह b आ जाएगा ऊपर अंश वाले भाग में, और n में c आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला वैसे ही याद है, तो ये होता है कंप्लीट। उसके बाद आते हैं, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों समतल के मध्य का कोण ज्ञात करना है अपन को, फॉर्मूला वही cos थीटा a डॉट बी अपॉन ए और b का परिमाण। तो क्या क्या हो जाएगा, a डॉट बी, a जहां पे लोगे और b ये रहा। ठीक है, और दोनों का डॉट बटा दोनों का परिमाण, जब ये हल करोगे तो आपको मान मिल जाएगा। देखिए जरा कितना आता है वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये अपना cos थीटा, दोनों का मान रख देते हैं, तो दोनों का डॉट है ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का परिमाण एंड b का परिमाण के हिसाब से a डॉट b करेंगे तो 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, -1 और -1 बटे में अंडर रूट 1 1 1, तो अंडर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 5 और 1 6, अंडर रूट 6, ये आ जाएगा 0। तो थीटा बराबर cos थीटा में 0 कब होता है, 90 डिग्री पर। तो मतलब दोनों जो समतल है वो उनके मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दोनों लंबवत होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 9, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले समीकरण लेते हैं व्यवरोध की, 2x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर 0 पर y बराबर कितना बनेगा, x बराबर 0 पर y 8, तो 0,8, y बराबर 0 पर x बराबर 4, तो कितना बन जाएगा 4,0। अब शो करते हैं इसको ग्राफ पेपर के ऊपर या ग्राफ में, तो ये हो जाएगा x, इधर हो गया y, ये हो गया मूल बिंदु, 4,0 ये हो गया 4,0 और 0,8 ये हो गया 0,8, दोनों के मध्य एक सरल रेखा, ये आ जाएगी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब बाहर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ, तो हल क्षेत्र जो हमारा होगा वो होगा बाहर की तरफ। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन से दूर, है ना, बाहर की तरफ, ओरिजिन से दूर या मूल बिंदु से बाहर, आउट डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
10th क्वेश्चन, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है और आपको बोला है पी ऑफ ए बराबर 0.2 और पी ऑफ बी बराबर 0.5, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पी ऑफ ए 0.2, पी ऑफ बी 0.5, स्वतंत्र घटना है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्वतंत्र घटना होने पर। ठीक है, क्या आ गया मान, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों को जब गुणा करोगे, अच्छा ये तो दोनों मान ही सेम लिख दिए क्या, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये था ना 0.2 एंड 0.5, तो 5 क्या जाएगा 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है किसी पेपर के अंदर। जब आप पूरे पेपर एक कॉपी में करेंगे तो बेटा जब मैचिंग करना और देखना कितने क्वेश्चन मैच होते हैं, और मुझे भी कमेंट करके बताना कि सर बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं या थोड़े से क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 या सेक्शन बी पे। सेक्शन बी खंड ब, ये हो गया अपना यहां से स्टार्ट। ठीक है, अब खंड ब में सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में आर में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्यता संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है। बोल ही दिया तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको खुद भी पता लग जाएगा, है ना। तो देखिए किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 11 हमको बोला है आर बराबर ए कॉमा बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये है इसकी परिभाषा। अब आते हैं स्वतुल्यता पर। स्वतुल्यता में क्या रहेगा, तो स्वतुल्यता ए आर ए, ये जो बनाएगा ये देगा अपन को ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब इसका मतलब अतः स्वतुल्य है। सम्मित, अब सम्मित में देखिए, यदि ए आर बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, तब बी आर ए, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं होगा, है ना। यदि वो, ठीक है, तो a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है। जब a b से बड़ा है तो b a से बड़ा नहीं होगा।